AIMIM के समर्थक हैं जो पोस्टर में लिखा हुआ है जिन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए वरना फिर ना कहना मम्मी मम्मी ओवैसी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। मुकेश सहनी भी अपना टिकट बेच देते हैं बीजेपी की कैंडिडेट है। अगर ऐसा गठबंधन में एमआईएम को नहीं लेते तो उनको मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब को आने के बाद बिहार में सीमांचल का पता चला है। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए गठबंधन में शामिल करे और मिलजुल के चुनाव लड़े। हम भी भाजपा के खिलाफ रहते हैं, हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, इसलिए हमको गठबंधन में शामिल किया जाए। बीजेपी वाले को अगर हराना चाहते हैं, गठबंधन की सरकार बनना चाहती है तो एमएमआई को भी शामिल करें और हम सब मुसलमान मिलकर के गठबंधन को पूरा बहुमत के साथ जिताएंगे। कोई भी बिल आता है हम लोग को पता ही नहीं चलता कि बिल क्या है। पहले बिल का मतलब हम चूहे के बिल समझते थे, अब ओवैसी जब से आया तब समझाया है कि बिल जो है ना अब एक्ट को भी कहा जाता है कि जो भी बिल आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में हैं। इस हाईवे के किनारे हम खड़े हुए हैं। राहुल गांधी उस तरफ, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक खास बात जो हमें इस पूरी यात्रा में नजर आई, कुछ लोग पोस्टर लिए हुए AIMIM के समर्थक हैं जो पोस्टर में लिखा हुआ है जिन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए वरना फिर ना कहना मम्मी मम्मी ओवैसी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। आखिर ये जो बात क्यों है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान, ये पोस्टर आप क्यों लेके आए हैं और क्या ये हम लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने मैं पोस्टर दिखाकर अपना महागठबंधन में शामिल करने का निमंत्रण दे सकूं। पर राहुल गांधी के सामने से हम लोग कई बार रहे हैं, वो हम लोग को इग्नोर, जिस तरह महागठबंधन में इग्नोर कर रहे हैं उस तरह इस सभा में भी इग्नोर किया गया है। कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आ रहा था। क्या लगता है कि ओवैसी को क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं लिया जा रहा? ये लोग चाहते हैं कि मलाई वोट 20% मुसलमानों का वोट लेकर मलाई अकेले खाए और मुस्लिम क़यादत को खड़ी नहीं करने दिया जा रहा है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले यहाँ आके क्या करेंगे? हैदराबाद वाले तेजस्वी कोलकाता में जाके, बंगाल में जाके लड़ते हैं, यूपी में जाके लड़ते हैं, दिल्ली में जाके लड़ते हैं, आसाम में जाके लड़ते हैं, फिर वो राजस्थान में जाके लड़ते हैं। वो 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं, फिर वो बात ही नहीं है वहाँ के लिए। और अगर तेजस्वी यादव ये बात बोल रहे हैं कि हैदराबाद वाले यहाँ आकर क्यों लड़ेंगे, तो बिहार का आदमी हैदराबाद जाके क्यों काम के लिए जाता है? पलायन क्यों होता है? यूपी क्यों जाता है? दिल्ली क्यों जाता है? और अच्छा, आप जैसे आरजेडी समर्थक भी हमें मिले थे, मुसलमान थे, उनका कहना था कि ओवैसी हैदराबाद में 7 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ 100 सीटें क्यों लड़ते हैं और यहाँ तो हरवाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ भी 100 सीट पर कब चुनाव लड़ा है? 21 सीट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें हम लोग 7 सीट यहाँ से हम लोग की गठबंधन की जीती थी। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब ओवैसी क्यों जरूरी होने चाहिए, और अगर ओवैसी गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो आप इन लोगों का समर्थन करें? इसलिए चाहिए कि इन लोगों को हम अपनी क़यादत नहीं देना चाहते हैं। कोई भी बिल आता है हम लोग को पता ही नहीं चलता कि बिल क्या है। पहले बिल का मतलब हम चूहे के बिल समझते थे, अब ओवैसी जब से आया तब समझाया है कि बिल जो है ना अब एक्ट को भी कहा जाता है और फाड़ के बताया कि जो भी बिल आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है और गरीबों के खिलाफ आ रहा है। तो क्या लगता है जो मुसलमानों को पता चलता है कि कोई बिल आ रहा है जो आपके अगेंस्ट में है, तो ये जो अगेंस्ट वाले बिल होते हैं तो ये लोग विपक्ष भी तो उठाता है? वो नहीं बताता, कभी नहीं बताता, कुछ नहीं। हम लोग को पता ही नहीं था। ये बिहार में सीमांचल में ओवैसी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो बिहार वासी को ये भी नहीं पता चलता कि बिहार में सीमांचल भी है। तो ओवैसी साहब को आने के बाद बिहार में सीमांचल का पता चला है। और अख्तर ईमान साहब, ओवैसी साहब सिर्फ 15 मिनट के लिए महानंदा नदी के पुल का निरीक्षण किया, उसके बाद 1 सप्ताह बाद वहाँ पुल पास कर दिया और अभी पुल बन रहा है। और वैसे नहीं आते तो वहाँ सीमांचल वैसे ही चौर में तब्दील, बाढ़ग्रस्त का पिछड़ा रहता ही। और भी लोग हैं, आप लोग क्या लगता है आपको? हमारी भी मांग यही है कि हमको गठबंधन में शामिल किया जाए। गठबंधन में शामिल करेंगे तो भाजपा को मजबूती के साथ हरा सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वोट का बिखराव होगा, फिर इनका सपना रह जाएगा। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए गठबंधन में शामिल करें और मिलजुल के चुनाव लड़े। हम भी भाजपा के खिलाफ रहते हैं, हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, इसलिए हमको गठबंधन में शामिल किया जाए। क्या नाम है? मोहम्मद उमर जी, आपने लंबी उम्र देख ली आपने, जहाँ पर आरजेडी और विपक्ष को वोट करते करते। अब ओवैसी आए हैं बिहार में पिछले चुनाव से, उसके पहले भी सक्रिय थे, तो ओवैसी आना क्या कितना जरूरी है, और ये जो पार्टियां हैं ये क्या कमी है इनकी? देखिए, हम आज से नहीं बचपन से ही देखते आए हैं। कांग्रेस का ज़माना भी आया, उसको भी देखा हमने। लालू प्रसाद जी का भी वक्त को मैंने देखा है, सबको देखा, और आज बीजेपी को भी देख रहे हैं लोग।
हमारा रहबर कोई नहीं है, हमारा रहबर कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले को अगर हराना चाहते हैं, गठबंधन की सरकार बनना चाहती है, तो एमएमआई को भी शामिल करे और हम सब मुसलमान मिल करके गठबंधन को पूरा पूरा बहुमत के साथ जिताएंगे। लास्ट में यही कहेंगे कि तो ये लोग तेजस्वी और राहुल गांधी, इन पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन हमें भी एक रहबर की जरूरत है, समझे? हमें भी एक रहबर की जरूरत है। हमें क्या पता कि हम तेजस्वी को जिता रहे हैं, इससे पहले भी तो जिताए हमने, लालू को जिताया, इससे पहले हमने लालू जी की जो पत्नी थी राबड़ी देवी वो बनी, उससे पहले कांग्रेस जी का आया, क्या क्या जमाना गुजरा, किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हमारा भी कोई बोलने वाला आगे हो। अच्छा, लेकिन बड़ी बात ये भी है ना कि एआईएमआई ने पिछले 5 विधायक जिताए पिछले चुनाव में, लेकिन वो वापस से आरजेडी में शामिल हो गए। फिर देखिए, कहीं न आरजेडी में शामिल होने का कहीं न कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं न कहीं कमजोरी होती है। जब विधायकों ने पांचों ने देख लिया कि आईएमएम के पास 5 ही विधायक हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मजबूरी में उन्होंने उसमें शामिल किया। नहीं तो अगर उनके पास 10-20 विधायक होते तो विपक्ष में वो भी रहते, विपक्ष में वो भी रहते और मुसलमानों के खिलाफ आवाज जरूर चाहते। आज मुसलमान पिछड़ा वर्ग है, अनपढ़ है, उनके लिए ये कमी है, वो कमी है, वहाँ इस तरह का हो रहा, वहाँ इस तरह का, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए मजबूरी वो शामिल हुए, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं था। तो आपको लगता है कि ये जो नेता हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुसलमानों के बल की बात नहीं है। वोट देने वाला चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का, सभी का अधिकार है अपना अपना मत देने का। हम ये नहीं कहते हैं कि आईएमएम को ही वोट दे सब, बहुत सारे लोग मुसलमान भी होंगे जो राजद को भी देंगे, बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आरजेडी हमारे बिहार में आवे, सरकार बनावे, तो हमारा भी कोई ऐसा सख्त हो जिससे हमारी आवाज़ उठाने वाला हो। इसके आगे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, ये उमर साहब थे, और भी लोग हैं। क्या नाम है? जमील आलम। जमील, आप आए हो, युवाओं में दिखता है ओवैसी का काफी क्रेज, क्या पसंद है ओवैसी में? सबसे ज़्यादा युवाओं में ही ओवैसी साहब का क्रेज दिखता है, और उनकी जो है सबसे अच्छी बात है कि वो लीडर बनना नहीं, बनाना चाहते हैं। जो गरीब, दलित, मुस्लिम, उन लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं। और जो अदर पार्टी है वो खुद लीडर बनना चाहती है, चाहे लालू जी हो, परिवारवाद का भला करते हैं, कांग्रेस भी वही है। तो ओवैसी साहब के अंदर वो नहीं है, ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो हमको वोट दे वो लीडर बने, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा। और रही बात तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी 18% वाले को इग्नोर करके चल रहे। जो 18% उनकी माता को मुख्यमंत्री बनाया, पिताजी को चपरासी क्वार्टर से हेडक्वार्टर भेज दिया गया, उनको इग्नोर कर रहा। 2% वाले जो मुकेश सहनी जी, जो उनका जाति के लोग उनको वोट भी नहीं देते, उनको लेके साथ घूम रहे हैं। अगर ऐसा गठबंधन में एमआईएम को नहीं लेते तो उनको मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, अधूरा रह जाएगा मुख्यमंत्री का सपना देखना। और एमआईएम को अगर साथ में ले लेते तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकते। और मुसलमानों को भी अपना एक लीडर चाहिए, बोलने वाला। पार्लियामेंट में विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब है, पार्लियामेंट में ओवैसी साहब है, जो मुसलमानों की, दलितों की बात है तो मुखर होकर उठाते हैं। कोई नहीं उनकी तरह उठाता है, कोई भी बिल आवे सबसे पहले वही बिल को फाड़ के बताते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ खतरा है। ये विपक्ष वाले, आरजेडी कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि वैसे भड़काते हैं। कुछ नहीं भड़काते हो, वैसी साहब जो भाषण देते हो तो हम देखते हैं कि किसी का भाषण नहीं होता, उनका जो भी भाषण होता है वो अच्छा ही होता है, कोई भड़काने वाला काम नहीं है। और रही बात बीजेपी की बीच टीम की टैग, तो पूर्णिया में तेजस्वी जी ने पप्पू यादव के खिलाफ जाके वोट मांगे थे कि या तो आरजेडी को वोट दीजिए या तो बीजेपी को वोट दीजिए। कोई ओवैसी जी कहीं नहीं जाके बोले थे कि हमको नहीं वोट दीजिएगा तो बीजेपी को वोट दीजिए, जहाँ तक कि महागठबंधन का सपोर्ट ही कर देते, उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। जहाँ कन्हैया पिछली बार चुनाव लड़े थे वहाँ गिरिराज सिंह का जो आरजेडी समर्थन करती थी, अंदरूनी समर्थन गिरिराज सिंह का किया था। गिरिराज सिंह का भी आरजेडी ने वो अपना कैंडिडेट एकदम कमजोर उतार के, इसलिए कमजोर उतारे थे कि डायरेक्ट जो है ना गिरिराज सिंह को जीत मिले और कुछ वोट काट के हम सफल हो जाए अपने मंथन में। और कन्हैया कुमार को, एक ब्राह्मण को नेता नहीं बनाया, वो आरजेडी बाद है, यादववाद है। वो नहीं चाहता है कि कोई यादव को छोड़ के कोई नेता बने, और वो भी उसके अपने परिवार का।
अच्छा तो चलो ये तो पप्पू यादव को कब हमेशा इग्नोर करता रहा कि नेता नहीं बने, मगर पप्पू यादव ऐसा सेवक है जो वहाँ की जनता उसको चुना, अपनी मेहनत बल से उसको चुन लिया। पिछला चुनाव में बारिक सिद्दीकी साहब को इनके पार्टी के ही लोग हराए थे। जिला अध्यक्ष जो यादव है वो हराए थे कि टिकट कट गया उनका और बारिक सिद्दीकी साहब को हरवा दिए। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? आरजेडी हुई। मुकेश सहनी भी अपना टिकट बेच देते हैं बीजेपी के कैंडिडेट के हाथ। तो बीजेपी की बी टीम कौन है? यानी कि आप लोगों का कहना है कि ओवैसी को गठबंधन में लिया जाना चाहिए, नहीं तो तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीते। या मेरे ही जाले क्षेत्र मेरा घर है, वहाँ से लास्ट टाइम मस्कूर उस्मानी कैंडिडेट हुए थे और काफ़ी विवादित थे जो आरजेडी के ये नेता है डीसी मिश्रा द्वारा उनको जिन्नावादी बताया गया और ये माहौल बनाया गया कि वो देश। अच्छा ये तो हो गई कास्ट और धर्म और ये वाली पॉलिटिक्स की बात। सरकार कौन सी अच्छी लगती है, मतलब आरजेडी की सरकार कैसी लगती है? नहीं, हम चाहते हैं व्यक्तिगत मेरा मन है कि कांग्रेस सत्ता में आए। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो शांति और सुकून आएगा, मगर हम लोग को एमआईएम वाले को गठबंधन में ले ले और साथ में लेके चले। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वोट का बिखराव हो और भाजपा फिर से सफल हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो समर्थन है लेकिन एआईएमआईएम को साथ लिया होगा, नहीं लिया तब नहीं लिया तो हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे। कब तक हमने मेरे बाप दादा 70-75 साल से उनको समर्थन देते आ रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग शिक्षित हो गए हैं, समझ रहे हैं क्या है नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो अब तीसरा ऑप्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तेज प्रताप अभी से हम लोग का गठबंधन होने वाला है। अगर तेज प्रताप से गठबंधन हो गया तो तेजस्वी यादव जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहुत तो देखिए इनका कहना है, ओवैसी के तमाम समर्थक हैं जिनका कहना है कि गठबंधन में साथ लीजिए, और उनका कहना है कि अब जो है कांग्रेस को समर्थन है लेकिन अगर ओवैसी को साथ लेते हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि इस पूरे मसले पर तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर अब एआईएमआईएम बिहार में जो गणित है वो बिगाड़ने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर बिहार में जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुसलमान वोटर है, वो किसे वोट करता है और क्या कुछ चुनाव के रंग देखने को मिलते हैं। एकाग्र गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।